मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत का अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 235 नंबर की गाथा में ज्ञान गुण से संपन्न आत्मा का विवेचन किया। और हमने ये सिद्ध किया कि ज्ञान आत्मा का ऐसा गुण है। वैसे तो सभी गुण सभी द्रव्यों में जिस जिस द्रव्य में जो गुण पाए जाते हैं वो उसमें हमेशा रहते हैं, लेकिन ज्ञान गुण के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाती है, क्योंकि वो गुण एक विलक्षण गुण है जिसके कारण से जीव जाना जाता है। और किसी भी पर्याय में जाता है तब भी वहाँ का उसका अंश अवश्य ही वहाँ पाया जाता है। तो क्योंकि जानने वाला सिर्फ एक जीव ही है, इसलिए प्रमुखता से ज्ञान गुण का वर्णन किया जाता है। तो कल अपन ने ये पढ़ा था कि अब इसमें जो दो गाथाएं थोड़ी सी छपी नहीं है बराबर, तो उसमें प्रिंट में किताब में से पढ़ रहा हूँ उसको। उसके बाद अपन उस पे आ जाएंगे। कल अपन ने जो पढ़ा था 236 नंबर की गाथा पढ़ी थी, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था संपूर्ण आत्मशक्ति का अपने में ही समेट लेना कृत कृत्यपना है। कल मैंने आपको बताया था कि जो भी जिनेंद्र बनते हैं, जो भी केवल ज्ञानी होते हैं, उनको बोलते हैं वो कृत कृत्य हो गए। तो कृत कृत्य हो गए का अर्थ क्या है? कि अब उनके पास कुछ करने को शेष नहीं रहा। कई बार तो हम लौकिक जीवन में भी व्यवहार में, जैसे कोई किसी के घर पधारे, कोई बड़ा आदमी हो जाता है, बड़ा आदमी आए तो उनके कहते हैं सामने कृतकृत्य हो गया। हालांकि वहां उसका वो सार्थक मीनिंग नहीं है। कृतकृत्य बने का अर्थ है कि अब उनको जीवन में जो कुछ भी करना था, जो पुरुषार्थ करना था, वो सारा पुरुषार्थ संपन्न हो गया और अब कुछ भी करने को शेष रहा नहीं। तो ऐसा अपन ने 236 नंबर की ये गाथा में आप पढ़ के सुनाता हूँ। संपूर्ण आत्मशक्ति का अपने में ही समेट लेना कृतकृत्यपना है ना। तो वो आत्मशक्ति पहले कहाँ गई थी? कहीं गई नहीं थी, बल्कि उसका उपयोग बटा हुआ था। उन्मुक्त उन्मोच्यम शेष शेषतस्त तथात्मादेयम शेषतेस्तत् यदात्मनः सुनहृत सर्वशक्ते पूर्णस्य संधारणमात्मनि है। जिसने अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने में ही समेट ली हैं, ऐसी संपूर्ण आत्मा का इस अपने आत्मा में ही पूर्ण रूप से एकाग्रता के रूप में धारण हुआ। अतः वह जो छोड़ने योग्य था वह छूट गया, जो पाने योग्य था वह संपूर्ण रूप में पा लिया, कुछ करना शेष नहीं रहा, है ना। क्या बोले? अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने में ही समेट ली। अपन बाहुबली स्वामी का चलाते हैं ना, निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो कर लाया, ये बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया। तो क्या पाने आए? निज के गुण निज में पाने को, मतलब गुण कहीं बाहर थोड़ी गए थे। खाली बात हो रही है कि उनका मेरा उपयोग इधर उधर बिखरा हुआ था, अब संपूर्ण रूप से मेरा उपयोग, मेरी अटेंशन, मेरा ध्यान स्व में लगने लगा, तो अब बाकी मुझे कुछ करने को शेष रहा नहीं। अर्थात जितने भी मनीषी होते हैं, मुनिराज आदि होते हैं, वो अपने पूरे जीवन पर्यंत मुनि बनने के बाद यही प्रयास करते हैं कि उनका जो उपयोग है वो स्थिर हो जाए, इधर उधर से जो भटका हुआ उपयोग है, बटा हुआ उपयोग है, वो स्व में केंद्रित हो जाए। लौकिक जन संसार में जो काम करते हैं
उसका दो रूप में ही विभाजन किया जा सकता। वह है ग्रहण और विसर्ग, अर्थात लेना व छोड़ना। जो प्रयोजन भूत है उसे प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं, और जो अप्रयोजन भूत या अनिष्ट कारक है उसे छोड़ देते हैं। संसार में भी जो संसारी जीव हैं उनके प्रयोजन अलग होते हैं। तो जो मुझे प्राप्त करना है वो मैं प्राप्त कर लेता हूँ, जो मुझे प्राप्त नहीं करना वो नहीं करता हूँ। सब सब जीवों का अपना अपना इस तरह का एजेंडा होता है। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा भी जब विभाव भाव रूप परिणमन करने वाली अपनी अनंत शक्तियों को, जो दोष रूप कही जाती थी, पर पदार्थों से हटाकर उन्हें केवल आत्मनिष्ठ बनाता है, अर्थात सर्व शक्तियां जो पराश्रय से प्रवृत्त हो रही थी उन्हें उन आश्रयों से हटा लेता है, उन्हें केवल अपने में सीमित कर लेता है, तब उसके दोनों कार्य एक साथ दिखाई देते हैं। उसके समस्त विभाव दूर हो जाते हैं। सो त्यागने योग्य का स्वयं त्याग हो गया, और अपने गुण जो उपादेय थे वे स्वयं ग्रहीत हो चुके। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होने पर अब उसे कुछ करना शेष नहीं रहा, सभी कार्य सिद्ध हुए। यही उसका कृतकृत्यपना है ना। देखो अपन जो लोक में भी ऐसा करते हैं कि ऐसा आ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने देखा कि अमेरिका का बहुत सारा धन इधर उधर बांटने में जा रहा था, लोग उसका अलग अलग गलत उपयोग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ वो पैसा जा रहा है, और वो उनमें बांटने की बजाय अगर वो सब वहां बंटना रुक जाएगा तो मेरे ही देश के जो लोग हैं उनकी उन्नति और ज्यादा होगी। और इसलिए उन्होंने वैसा ही किया, है ना। हमारे यहाँ भी वो सिंधु नदी का जो जल रोक दिया है। उन्होंने पाया कि इतने दिन से हम बिना 80% पानी जो है दूसरे देश को दे रहे थे, और हमारे देश के लोगों को उसकी कमी थी। तो जैसे ही उन्होंने इसको रिव्यू किया उनको मालूम पड़ा कि हम अपना संपूर्ण वो जो जल शक्ति है उसको अगर हम अपने में ही सहेज कर रखें तो हमारे जीव हमारे जो निवासी हैं वो माला माल हो जाए। और फिर उन्होंने वही किया। तो ये कृतकृत्य पने में व्यवहार में भी अपन ने देखा, और निश्चय से भी जिन जीवों को ये पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए कि वास्तव में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याग करने योग्य है। जब तक हमारी ये बुद्धि ऐसी नहीं होगी तब तक हो सकता है कि जो ग्रहण करने योग्य नहीं उन्हें मैं ग्रहण कर लूं, और जो छोड़ने योग्य हैं उनको छोड़ू नहीं। तो इसलिए जो कृत कृत्य हो गए हैं ऐसे वो केवल ज्ञानी, ऐसे वो जिनेंद्र देव, अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे दूषण तो छूट गए और सारे गुण परिपक्व हो गए। ज्ञानी के यही उसका कृतकृत्यपना है ना। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होने पर अब उसे कुछ करना शेष नहीं रहा, सभी कार्य सिद्ध हुए। यही उसका कृतकृत्यपना है। ज्ञानी के देह नहीं है यह सिद्ध करते हैं। ज्ञानी के देह नहीं है मतलब क्या, वो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है उसके देह नहीं होती क्या? तो ये क्यों बोल रहे हैं? व्यतिरिक्तम परद्रव्यादेवं ज्ञानम वस्थितम कथमाहारकम तस्याद येन देहो अश्ये शंकयते। इस प्रकार इस प्रकार समस्त परद्रव्यों से सर्वथा भिन्न ज्ञान की स्थिति सिद्ध हुई। तब वह ज्ञान कर्म नो कर्म रूप परद्रव्य का आहारक कैसे है, जिससे ऐसी शंका की जाए कि ज्ञानी के देह है। देखो उसका उन्होंने भावार्थ दिया है। ज्ञान का स्वरूप पदार्थ को जानना मात्र है, वह केवल आत्मनिष्ठ है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? पदार्थ को जान, वह केवल आत्मनिष्ठ है, क्योंकि वही आत्मा का गुण है और वही उसका असाधारण लक्षण है। ज्ञान आत्मा से भिन्न अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान से भिन्न अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। दोनों में गुण गुणीपने का संबंध है। हाँ? जैसे अपन बोले कि गुलाब का फूल है, उसकी गंध अलग है और गुलाब अलग है, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? क्योंकि गुलाब की गंध गुलाब ही है, और गुलाब गुलाब की गंध
गुलाब की गंध उस गुलाब में ही बसती है। तो इसलिए बोला कि गुण गुणी कभी पृथक नहीं हो सकते, उनकी एक ही सत्ता है। यदि पृथक पृथक सत्ता वाले होते तो कभी ना कभी उनका संयोग भंग होकर वे पृथक पृथक हो जाते। भिन्न भिन्न सत्ता वालों में ही संयोग की भिन्नता होने पर पृथक वस्तुता प्राप्त होती है। जैसे आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न स्वरूप और भिन्न सत्ता वाली वस्तु है, उसी तरह ज्ञान गुण भी आत्मा से सर्वथा अभिन्न सत्ता वाला होने के कारण अन्य सर्व द्रव्यों से सर्वथा भिन्न है ना। तो उन्होंने बोला कि जब द्रव्य ही सबसे अलग है, विलक्षण है, आत्म द्रव्य जो है वो बाकी के सबसे विलक्षण है, तो किस कारण से विलक्षण है? जिस कारण से विलक्षण है वो गुण बाकी द्रव्यों से विलक्षण रहेंगे, बाकी द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। तो बोल रहे हैं जैसे आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न स्वरूप और भिन्न सत्ता वाली वस्तु है, उसी तरह ज्ञान गुण भी आत्मा से सर्वथा अभिन्न सत्ता वाला होने के कारण अन्य सर्व द्रव्यों से सर्वथा भिन्न है। क्योंकि आत्मा सबसे अलग है, इसलिए आत्मा में बसने वाले गुण भी सबसे अलग हैं। वह परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं करता, क्योंकि परद्रव्य का किसी दूसरे द्रव्य में प्रवेश स्वभाव से ही निषिद्ध है, असंभव है। ऐसी स्थिति में पौद्गलिक देह का ग्रहण और त्याग भी ज्ञान के या ज्ञानी के नहीं होता। देह जड़ होने से ज्ञान या ज्ञान स्वभावी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यह देह पुद्गल द्रव्य है, अतः ज्ञानी की वह हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञानी के नहीं हो सकती, तो क्या अज्ञानी की देह होती है और ज्ञानी की देह नहीं होती? देखो इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। ये ये अपन पढ़ रहे हैं, ऊपर की गाथाएं जो छपी नहीं थी, यहाँ से अपन शुरू हो गया है। ज्ञान का स्वरूप पदार्थ को जानना मान, तो क्या बोल रहे हैं? जैसे आत्मा, हाँ, वह परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं करता, क्योंकि परद्रव्य का किसी दूसरे द्रव्य में प्रवेश स्वभाव से ही निषिद्ध है, असंभव है। ऐसी स्थिति में पौद्गलिक देह का ग्रहण और त्याग भी ज्ञान के या ज्ञानी के नहीं होता। पौद्गलिक देह का ग्रहण नहीं होता। ग्रहण का अर्थ क्या है? शरीर में तो हूं, लेकिन शरीर मेरा है ऐसा बिल्कुल भी भाव होता नहीं। उसमें अपनेपन का भाव नहीं, वो मेरा स्वरूप है ऐसा भाव नहीं। तो जैसे कि हम एक कमरे में रह रहे हैं, तो क्या कमरा मेरा शरीर है? कमरा मेरा है। क्या मैं कमरे से के परमाणुओं से निर्मित हुआ हूं? नहीं। मैं उसमें खड़ा जो अवश्य हूँ, लेकिन मैं उससे एकदम भिन्न हूँ। ऐसा ही ज्ञानी महसूस करते हैं। ये शरीर में बसने वाला मैं इस शरीर से कुछ भी संबंध रखता नहीं, ये मेरा है ही नहीं, ऐसे ही उनको भाव बना रहता है। इसलिए उन्होंने बोला ऐसी स्थिति में पौद्गलिक देह का ग्रहण और त्याग भी ज्ञान के या ज्ञानी के नहीं होता। देह जड़ होने से ज्ञान या ज्ञान स्वाभावी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यह देह पुद्गल द्रव्य की है, अतः ज्ञान की वह हो ही नहीं सकती। है ना, ज्ञान के तंतु अलग ही है, ज्ञान तो बना ही अलग से है, जो कि पौद्गलिक नहीं है। इस कथन से जो फलित होता है उसे आगामी कलश में बताते हैं। क्या बताया उन्होंने? एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते, ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगम मोक्ष कारणम। उक्त प्रकार के कथन से यह बात स्वयं सिद्ध है कि शुद्ध ज्ञान के या शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के निश्चय से देह ही नहीं है। इसलिए यह भी स्वयं सिद्ध है कि देह के बाह्य वेश देह के ही होते हैं, अतः वे वेश देहात्मक होने से ज्ञाता के लिए मोक्ष के कारण नहीं। शरीर का कोई भी अंग मोक्ष जाएगा नहीं,
और ना ही शरीर के अंगों के कारण मोक्ष होता है, बल्कि उनसे अपनी अपनत्व बुद्धि हटने के बाद ही जीव मोक्ष मार्ग में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ आचार्य यह बात सिद्ध कर रहे हैं कि मुनित्व का बाह्य नग्न वेश देहाश्रित है मैंने नग्न दिगंबर साधु आए। तो नग्न दिगंबर साधु उनका एडजेक्टिव कैसे बना? नग्न दिगंबरता उनका जो आत्मा का स्वरूप है क्या? नहीं, वो बाह्य शरीर को पहचानने के लिए उनका बाह्य रूप है। तो बोले मुनित्व का बाह्य नग्न वेश देहाश्रित है, जो देह पर आधारित, देह से पहचाना जाता है ना। जैसे वो तीर्थंकरों के जो चरण में जो पाद मूल में जिस तरह का चिन्ह बना रहता है, उससे अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन से भगवान है, कौन से भगवान की प्रतिमा है। तो ऐसे ही जो देह रूपी चिन्ह है, वो उसके द्वारा जाना जाता है कि एक नग्न दिगंबर है, या ये कपड़ेधारी मुनि है, या एलक है, या क्षुल्लक है, ये सब बाह्य लक्षण है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा तो ज्ञान शरीरी ही है, अर्थात ज्ञान ही उसकी देह है। वह उसका आंतरिक गुण होने से बाह्य वेश से उसका कोई संबंध नहीं है। यदि ज्ञान के देह होती तो वह बाह्य वेश भी मोक्ष का कारण होता, है ना। क्योंकि जो गुण है, गुण से जुड़ा हुआ जो पदार्थ है वही काम आएगा। जैसे आत्मा ही मोक्ष जाती है, तो आत्मा के जो गुण है उन गुणों सहित मोक्ष जाती है, क्योंकि वो गुण ना हो तो आत्मा आत्मा ही ना रहे, उन गुणों से ही तो आत्मा बनी। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई फॉरेन एलिमेंट यानी देह आदि जो है, उसके मोक्ष जाने का ना तो कारण बनती है, और ना ही वो मोक्ष में साथ में जाती। ज्ञान तो पर यदि ज्ञान के देह होती तो वह बाह्य वेश भी मोक्ष का कारण होता, परंतु ज्ञान तो परद्रव्य का आहारक ही नहीं है, उसे ग्रहण ही नहीं करता। तब सिद्ध है कि ज्ञान के देह नहीं है, बाह्य वेश देहाश्रित है। ज्ञान की बात क्यों करें? जितने भी आत्मा के गुण हैं, चैतन्यता है, वीर्य गुण है, दर्शन गुण है, वो सारे गुण जितने भी हैं, अनंत गुण जो है वो सब देह से रहित हैं। उनका देह से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो गुण ही अनूठे हैं। वो उस अमूर्तिक द्रव्य के अंदर में मौजूद रहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। ज्ञानादि गुणों से प्रसिद्ध वो आत्मा, उसके अंदर में इसी जाति के गुण होते हैं, और पौद्गलिक जाति का कोई भी उसका अपना नहीं है। इसे और ज्ञानी ऐसा जानता भी है, मानता भी है। इसलिए ज्ञानी को की देह नहीं है या ज्ञान को देह नहीं है, ये बात स्पष्ट है। अज्ञानी को देह है ऐसा भी नहीं है, अज्ञानी भूल से ऐसा मानता। तो प्रश्न है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन मोक्ष के मार्ग कहे गए हैं, ना कि ज्ञान मात्र। तब यहाँ ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कैसे कहा है? ये अपना डिस्कशन पहले भी आया था कि वो बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्गा बोलते हैं, तो तीनों को ये मिला करके मोक्ष कहा है। आप तो ज्ञान के ही इतने पीछे पड़ गए, आप बोल रहे हो एकमात्र ज्ञान भाव ही मोक्ष का कारण है, ऊपर बोला उन्होंने। तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? उसका समाधान दिया, आगम ज्ञान या आगमोक्त तत्व ज्ञान की दृढ़ प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन का देखो परिभाषा एक और बहुत अच्छी आई है, आगम ज्ञान या आगमोक्त तत्व ज्ञान की दृढ़ प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। अतः सम्यक दर्शन ज्ञान रूप ही है। सम्यक ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप है। अपने ज्ञान स्वरूप में तल्लीन रहना, पर का रागादिक का संपर्क छोड़ देना चारित्र है। इस प्रकार तीनों ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है, तीनों ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है, वे एक ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होने से ज्ञानात्मक ही है ना। जो उसमें जो सम्यक शब्द जो लगा है, चारित्र के पहले भी सम्यक लगा है, ज्ञान के पहले भी सम्यक लगा है, और श्रद्धा के पहले तो लगा ही लगा है। तो सम्यक दर्शन होते ही, श्रद्धा के सम्यक होते ही
मेरा जो ज्ञान है वो सम्यक हो जाता है। मैं भली प्रकार सोचने में समर्थ होता हूँ, जैसी वस्तु है वैसी मैं समझ पाता हूँ। ये सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। और ये प्रभाव कहाँ से आया? क्योंकि मेरी श्रद्धा सच्ची हो गई है। जो पदार्थ जैसे हैं, जिनेंद्र देव ने जैसे कहे हैं, वैसा ही मानने का मेरा विश्वास हो गया है। इसलिए अब ज्ञान भी उसी प्रकार से जानने लगा है, सम्यक प्रकार से जानने लगा है। और मेरा इस प्रकार सम्यक प्रकार से वस्तुओं को जानते रहना, निरंतर जानते रहना, और उस दौरान किसी और राग आदि का अंदर प्रविष्ट ना होना, इसी का नाम निश्चय चारित्र है ना। तो ये बेसिक चीज है। हमें दर्शन को ही इतना इसलिए कहते हैं कि वो बुनियाद है। एक बार वो बुनियाद डल गई तो मंजिल तो खड़ी होती है उसके ऊपर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन उसको कभी भी सम्यक चारित्र नहीं हुआ। तो इस प्रकार तीनों ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है, वे एक ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होने से ज्ञानात्मक ही है। तीनों में ज्ञान का ही बोलबाला है। श्रद्धा भी ज्ञान पूर्वक होती है, ज्ञान तो ज्ञान पूर्वक होता ही है, और चारित्र भी ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान को सब में जोड़ दिया है। स्वरूप आश्रित स्वरूप आश्रित ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। स्वरूप आश्रित मोक्ष का ज्ञान का मतलब क्या है? कि वो जिस स्वरूप में मैं रहता हूँ, जैसे प्रारंभिक भूमिका में मैं स्वरूप है मेरा, चतुर्गुण स्थान आदि का मेरा स्वरूप है, उस चतुर्गुण स्थान की भूमिका में वो जितनी दूर तक जा सकता है वो जाता है। उसके बाद ऊपर की भूमिकाओं में, श्रावक की भूमिका में या मुनि की भूमिका में वो और ऊपर जाता है। फिर उसके बाद में वो चरित्र की भूमिका में जाता है। तो ये सारी भूमिकाएं मोक्ष मार्ग में ही आती हैं। आत्मा का यह ज्ञान लक्षण अनादि से अनंत काल तक रहता है। ज्ञान कब तक रहता है? प्रारंभ से ही था और हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले ज्ञान स्वरूप नहीं था। किसी काल विशेष से मैं उसमें ज्ञान की उत्पत्ति हुई हो। अतः ज्ञान अनुत्पन्न होने से सदा काल से ही आत्मा, ये पन्न पढ़ चुके हैं, मैंने ये दोबारा आ गया क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित तीनों मोक्ष मार्ग के कहे गए हैं। ये यहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीनों से अभेद रूप परिणत आत्मा को ही यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया। भेद दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं, तथापि वे एक ज्ञान स्वरूप ही हैं। अतएव मोक्ष मार्ग एक ही है, ऐसा कहते है ना। उनको अपन अलग अलग करके कहते हैं। तो वो ज्ञान की ही विभिन्न दशाएं हैं। वो ज्ञान प्रारंभ में जैसे मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट हुआ, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? कि सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन उसमें भी किंचित चारित्र रहता है और ज्ञान तो सम्यक हो ही गया। इसलिए वो वास्तव में वो कवि से घटित होना शुरू हो जाता। भेद दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं, तथापि वे एक ज्ञान स्वरूप ही है। भेद कर कर बता रहे हैं कि भाई ज्ञान की वो स्थिति जिसमें कि वो ज्ञान निरंतर एक ही अपने स्वरूप के चिंतन में विद्यमान है, उसको मैं चारित्र कहता हूँ। और जो प्रारंभिक दशा है जिनमें कि वो निरंतरता नहीं है, उनको मैं सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहता हूँ। खाली निरंतरता का पूर्णता वहां नहीं है, बाकी तो ज्ञान का स्वरूप ही है। भेद दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तीनों मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं। तो अतः मोक्ष मार्ग एक ही है, ऐसा कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्वमात्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणाम। दर्शन ज्ञान और चारित्र ही है स्वरूप जिसका, ऐसा एक विशुद्ध ज्ञान ही आत्म तत्व है। वह जिनोक्त एक ही मोक्ष का मार्ग मोक्षाभिलाषी जनों को सदा सेवनी है, अन्य नहीं। तो वो ज्ञान की इतनी जो महिमा बताई जा रही है, और हम ज्ञान को
ज्यादा महत्व देते नहीं। अब देखो, मंदिर में भी जाते हैं तो जिनवाणी रखी हुई है जहां पर, जिनवाणी का प्रॉपर विनय नहीं करते। जो ज्ञान का स्रोत है और जिनेन्द्र देव के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि के आधार पर जिनकी रचना हुई है, हम उनकी बहुत अवहेलना करते हैं। कई कोने में पड़ी हुई है, अलमारियों में रखी है, कोई लोग तो ऐसे ही शब्द यूज करते हैं, अरे वहां पड़ी हुई है जिनवाणी, वहां से उठा लो, और पैरों पे रख करके पढ़ रहे हैं, उनको समुचित जो है उच्च स्थान नहीं देते। तो आप ये यकीन मानना कि अगर ये जिनवाणी के प्रति अविनय हुआ तो जिनवाणी हमारे जीवन में घटित होगी नहीं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय अवश्य आएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि जो मैं अभी सहज में समझ लेता हूँ वो समझ में भी आएगा नहीं। इसलिए यहाँ जो ज्ञान की महिमा बताई जा रही है उसको बहुत ध्यान से समझना। जिनवाणी, जिनवाणी को माँ भी कहा है, जिनवाणी माता, दर्शन की बलिहारी। जगह जगह ग्रंथ पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, कैसे रखे हैं कि उसमें अलमारियां खोली ही नहीं गई हैं। 20-20, 25-25 सालों से, 50 साल से किसी ने खोली नहीं। जैन मंदिरों में भरी पड़ी, प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही है स्वरूप जिसका, ऐसा एक विशुद्ध ज्ञान ही आत्म तत्व है। वह जिनोक्त एक ही मोक्ष का मार्ग मोक्षाभिलाषी जनों को सदा सेवनीय है, अन्य नहीं। यद्यपि व्यवहार नय से आग मुक्त जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, अथवा इन 7 तत्वों के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले तीर्थंकर अरहंत देव तथा उनके उपदेशात्मक आगम और आगमोपदेश का आचरण करने वाले गुरुजन, इन तीनों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तथापि समस्त परद्रव्यों से भिन्न केवल शुद्धात्मा की रुचि और प्रतीति तथा तद्रूप स्वानुभूति ही परमार्थ से सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं आपने सुनने को मिली होंगी, और लोग बड़े उत्साह में आकर के बहुत शॉर्टकट मारते हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा। है ना? तो इसको भली प्रकार समझना कि अलग अलग जो परिभाषा दी है उनका क्या मूल्य है, और वास्तव में सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या हो। है ना? तो अभी देखो, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ 4-5, इसमें से बताना कि वास्तविक परिभाषा क्या है। यद्यपि व्यवहार नय से आगमोक्त जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, इन 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। कौन से नय से? व्यवहार नय से। अथवा इन 7 तत्वों के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले तीर्थंकर अरहंत देव तथा उनके उपदेशात्मक आगम और आगमोपदेश का आचरण करने वाले गुरुजन, इन तीनों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यानी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। पहले 7 तत्वों का श्रद्धान बताया, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन बोला। फिर दूसरा, ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, इसको सम्यक दर्शन बताया, तो ये भी व्यवहार है। फिर तथापि समस्त परद्रव्यों से भिन्न केवल शुद्धात्मा की रुचि और प्रतीति तथा तद्रूप स्वानुभूति, उस रूप की स्वानुभूति ही परमार्थ से सम्यक दर्शन। परमार्थ से स्वज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वही शास्त्र ज्ञान का फल है। इसी प्रकार आत्म स्वरूप में लीनता अर्थात अपने स्वरूप में ही आचरण, वही सम्यक चरित्र है। आत्मा इन तीनों से अभिन्न है, वही आत्म तत्व है, वही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। अतः जो संसार के समस्त दुखों से भव भव परिमाणों से छूटना चाहते हैं, उन समस्त मोक्षाभिलाषियों को समस्त बाह्य पदार्थों से ममत्व हटाकर रत्नत्रय स्वरूप आत्मा, जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, उसका ही सेवन करना चाहिए। तो ये जो उन्होंने ये बताया है, सम्यक दर्शन की जो परिभाषा ऊपर बताई है 3, इसमें से कौन सी परिभाषा हमें ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा समझ में आती? कोई बताए?
सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? क्या परिभाषा होनी चाहिए? बोलो भाई विपुल जी। ऐसा सारी परिभाषाएं अच्छी हैं, सारी ट्रू हैं। ऐसा नहीं है कि एक अच्छी है या एक नहीं है, क्योंकि जिस जिस भी परिभाषा से हमें समझ में आ जाए सम्यक दर्शन का स्वरूप, वही अच्छी है। हम्म। वास्तव में तो सारी ही सही हैं और उचित हैं। अ, जिस भी जिस भी परिभाषा से हमें अच्छे से जो हमें लगे कि हमारे लिए ये उपयुक्त लग रही है, तो उससे अपना काम बढ़ाएं। वास्तव में तो हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। ये तीनों परिभाषाओं को लिंक करके बताओ मेरे को, ये सब आपस में कनेक्टेड है। आप कुछ भी बोलो, सब एक जगह कनेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं कनेक्ट? देखिए ऐसा है, हाँ। ये अलग अलग स्टेज हैं सम्यक दर्शन के, वास्तविक सम्यक दर्शन होने के लिए। सबसे पहले सम्यक जो आपने सात तत्वों का ज्ञान के ऊपर श्रद्धान करना आपने बताया, व्यवहार दृष्टि से है। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई, जब तत्वों का ज्ञान हो गया, देव शास्त्रु के प्रति श्रद्धान करना। वो जब श्रद्धान होगा तो सात तत्वों पर श्रद्धान अपने आप हो जाएगा। हम्म। और जब हम्म। उसको श्रद्धान हो गया, तब आत्मा के आत्मा और स्व में और पर में वेद विज्ञान होगा। बहुत तो बढ़िया। दूसरी जो पर पर है, उसका ज्ञान हो गया कि ये पर है, स्व है, ये स्व है। तो वो जब स्थिति आ जाएगी, तो वो सम्यक दर्शन की, श्रद्धान की सही स्थिति होगी। और उसका जब ज्ञान आ जाएगा, उसी समय सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अपने शरीर में आप अपनी आत्मा के अंदर आप ढालेंगे, तब उसकी स्थिति सम्यक चारित्र बन जाएगी। और ये जब तीनों बन जाएंगी, तो फिर ये ज्ञान का ही पूरा मामला है था। तो मैं समझता हूँ, मतलब इस तरह से तीनों चीजें लिंक हैं। तीनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं। हाँ हाँ, और कोई बताएं, थोड़ा और स्पष्ट करें। चलो ये ओपिनियन हो। तो देखो, ये वो बहुत जरूरी है इसका स्वरूप समझना। इसमें बहुत भ्रमित हो जाते हैं लोग कि असली समय दर्शन क्या है। किसी ने तो ये भी कह दिया कि एक लोटा पानी अगर श्रद्धा से कोई चढ़ा देता है भगवान की प्रतिमा पर, तो वो समय दृष्टि है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं बना दी, लेकिन इसका जो मर्म है, वास्तविक मर्म है, वो क्या है? हमें दर्शन किसे कहेंगे, अपन आज समझते हैं इस बात को। बोलो नीरजा जी बताइए। एक बहुत सरल भाषा में अगर कहें तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझना और उसमें श्रद्धा करना, यही सम्यकत्व है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं इसी परिभाषा का इंतजार कर। हाँ, फिर तो कैसे समझा इनसे? देवशास्त्र गुरु से समझ में आएगा क्या? ये किसी भी चीज से समझ आ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखो, बेसिक चीज है ये कि वस्तु स्वरूप को समझना। वस्तु जैसी है वैसी ही मुझे भाषित हो, अन्यथा ना हो। ये जब इसकी प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और उसके लिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करके कि से उन्होंने कहा है तो वस्तु ऐसी ही होगी, उसके आधार पर मैंने वेद विज्ञान किया कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बाकी क्या, मैं सब द्रव्यों से अलग हूँ। देवशास्त्र गुरु की में सब आ गया। देव यानी अनंत देव के द्वारा कही गई दिव्य ध्वनि में के आधार पर जो शास्त्र बनाए और गुरुओं ने उसका जो बखान किया, वो तीनों ने मिलके यही यही तो कोशिश की कि वस्तु के स्वरूप को मैं समझ पाऊं। तो उन दोनों के, उन तीनों के द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु स्वरूप है, जब वो मुझे समझ में आया तो सम्यक दर्शन हुआ। तो मैंने उसका श्रेय उन तीनों को दे दिया कि उनकी श्रद्धा है वही सम्यक दर्शन है। वास्तव में तो उनकी श्रद्धा नहीं, उनकी श्रद्धा इसलिए कि उन्होंने जो वस्तु का स्वरूप बताया, और वो जब मैंने मेरी श्रद्धा में उतरा, तब वो वास्तव में सम्यक दर्शन हुआ। तो कनेक्शन ऐसे हुआ क्योंकि उनके माध्यम से, उनके निमित्त से हुआ, इसलिए उसको निमित्त की भाषा में उन्हीं का विश्वास, उन्हीं पर भरोसा, उनका
श्रद्धान होने को ही सम्यक दर्शन कह दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि शादी ब्याह में लड़की को पहले हल्दी से हाथ पीले किए जाते थे। तो अपन बोलते थे कि पहले के लोग बोलते थे साहब मैंने परसों के रोज अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। तो पीले कर दिए का अर्थ क्या है? उससे जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है मैं उसको बताना चाहता हूँ। हाथ पीले करने का मतलब वो थोड़ी है। इसी तरह से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहने का अर्थ ये है कि उनके निमित्त से मुझे वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। इसी तरह सात तत्वों की बात करता हूँ। ये सात तत्वों में जब अपना जीव, जब मैं बोलूंगा जीव क्या है, अजीव क्या है, और ये बीच की प्रक्रियाएं क्या है, कर्म क्या होते हैं, उनका बंधन क्या है, आश्रव क्या होते हैं, तो मूलभूत सारा मुझे पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी संसार की। इसलिए उनको भली भांति समझना वो सम्यक दर्शन है। उससे वस्तु स्वरूप समझ में आती है, जीव क्या है, अजीव क्या है, कर्म क्या है, भला क्या है, तो स्वरूप में आ गया। तो ये दोनों प्रकार की जो परिभाषा व्यवहार से कही जाती हैं, वो इसलिए कही जाती हैं कि उनके निमित्त से उनमें श्रद्धा करके उनकी बात मान करके मैं वस्तु स्वरूप को जान गया हूँ, जान जाता हूँ। इसलिए मैं उनको ही परिभाषा में शामिल कर देता हूँ। फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखा कि वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरी अपनी प्रतीति होना, है ना, वही वास्तव में सम्यक दर्शन है। देखो उन्होंने बताया, और वो प्रतीति बनी रहना वही सम्यक चारित्र है। इतना आपने अपने को अगर याद रहा, मालूम रहा, तो हम कहीं भ्रमित होंगे नहीं। देखो उन्होंने परिभाषा दी ना तीसरी, ये तथापि समस्त परद्रव्यों से भिन्न केवल शुद्धात्मा की रुचि और प्रतीति तथा तद्रूप स्वानुभूति ही परमार्थ से सम्यक दर्शन है। तो आप बोलोगे साहब हमको भी बहुत रुचि है आत्मा में, तो हमको सम्यक दर्शन हुआ क्या? तो हो सकता है, क्योंकि अभी एक चीज इसमें कमी रह गई। हमारी रुचि तो है, शुद्धात्मा की रुचि है और प्रतीति है, तथा तदरूप स्वानुभूति। जैसा मैंने पढ़ा है ऐसा मेरा श्रद्धा के पटल पर भी छा जाए, ऐसा ही है। हम अपने माता पिता के सामने खड़े होते हैं, कोई बोले भाई साहब आपको पक्का पता है कि आपके माता पिता हैं? तो आप बोलोगे अरे मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? मैंने शुरू से ही इनको देखा है, इन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, सब लक्षणों से ये मेरे माता पिता हैं, इसलिए मेरी श्रद्धा इन पर बनी हुई। तो ठीक उसी प्रकार से जब वो स्वानुभूति में वो आत्म द्रव्य आता है, आएगा कब? जब मुझे उसमें रुचि होगी, मैं जानना चाहूंगा। जिन्हें रुचि नहीं वो क्यों जानना चाहेंगे कि मैं कौन? जिन्हें रुचि है, तीव्र रुचि है शुद्धात्मा की, और वो रुचि पूर्वक जब ये स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं, कि मुझे वो स्वानुभूति हो जाए। उसका स्वरूप तो मैं काफी कुछ अब जान गया हूं। जब एक त्रियंश को इतनी सी बात जान करके सम्यक दर्शन हो जाता है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, सैनी पंचेंद्रिय तो हूं ही, अब मनुष्य देह में हूँ, मेरा ज्ञान का शोषण तो बहुत ज्यादा है। सम्यक दर्शन के लिए इतने की जरूरत भी नहीं। लेकिन वो सब होने के बाद भी मैं अपने उपयोग को इधर उधर भटकाता रहता हूँ। अगर मुझे तीव्र रुचि होगी, तो जैसे आज मैं क्या करता हूँ कि पूरे 24 घंटे में से 2 1 घंटे में अपना मंदिर में और इसमें सब दे देता हूँ। कोई अगर मुझे ज्यादा कहे तो मैं बोल देता हूँ भाई साहब अपने और भी तो काम है ना घर गृहस्थी के, मंदिर में ही थोड़ी बैठे रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जो रुचिवान व्यक्ति हैं उनका उल्टा हो जाता है कि घर गृहस्थी में घंटे 2 घंटे 3 घंटे दे, भोजन आदि खाया नहीं खाया, बनाया नहीं बनाया, लेकिन सारे समय जो अपने स्वभाव में रहते हैं, उनका उसमें वो आनंद है, उनका वो स्वानुभूति में रहते हैं, तो वही सम्यक दृष्टि है। खाली व्यवहार रूप से नहीं, अंदर से आत्मा का स्वाद ले चकास्ते चित स्वभावाए भावाए सर्व भावांतर छिदे। ऐसा वो आत्मा उनके चिंतन में निरंतर बनता रहता है, आता रहता है। इसलिए वो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होकर के और 12वें गुण स्थान तक के साधक जीव इसी आत्मानुभूति के आधार पर आगे बढ़ते। तो ये अपन को ध्यान रखना है
तो इससे आपको सम्यक दर्शन हो गया वस्तु स्वरूप से। जैसे नीरजा जी ने बोला, अपन ने डिस्कस किया, परमार्थ से स्वज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वही शास्त्र ज्ञान का फल है। स्वज्ञान, अपने बारे में जानना, निज के बारे में जानना, और पर को पर के रूप में जानना। इसी प्रकार, अब ये जान गया मैं, अब क्या करना है? इसी प्रकार आत्म स्वरूप में लीनता, अर्थात अपने स्वरूप में ही आचरण, वही सम्यक चारित्र है। कि अब क्या करूं? जब मुझे पता लग गया कि मैं ये हूं, है ना। अभी आपको मालूम पड़ा कि बहुत सारा जो काफी दिन से अपना घर मिला ही नहीं था, इसी तरह से आपको एक घर अपना अलॉट हुआ, और अलॉट होने के बाद भी झोपड़ी में रहते थे, बहुत दिन से बाहर रह रहे थे। अब कोई छोटा सा सुंदर सा घर मुझे अलॉट हो गया, तो अब मेरा मन दौड़ दौड़ करके अपने घर में ही आने का करता, और कहीं नहीं मन लगता। ऐसे तो रास्ते में बहुत सारे महल अटारी देखे, लेकिन मन मेरा अपने घर में ही आकर रुकता है, उसी की कल्पना बसी रहती, सारे समय दिमाग में उसका स्वरूप बना रहता। दौड़ दौड़ भाग भाग करके बाहर का जरा सा काम किया, चलो भाई घर घर चलते। क्यों, घर में क्या है? अरे साहब, घर में क्या है? घर तो घर ही होता है। तो इसलिए अब निरंतर घर की याद बनी रहना, घर में ही आनंदित होना, उसके भाव मात्र से, वचन मात्र से, चिंतन मात्र से प्रफुल्लित होना, यही तो चारित्रिक दशा है। आत्म स्वरूप में लीनता, अर्थात अपने स्वरूप में ही आचरण, वही सम्यक चारित्र है। ये अलग थोड़ी है। जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, उस श्रद्धा, जिसके प्रति श्रद्धा हुई थी, उसके प्रति जो चिंतन हुआ था, उस चिंतन में निरंतर बने रहना, वही तो चारित्र है। आत्मा इन तीनों से अभिन्न है, मतलब तीनों एक ही चीज हैं। वही आत्म तत्व है, वही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। अतः जो संसार के समस्त दुखों से, भव भव परिभ्रमण से छूटना चाहते हैं, उन समस्त मोक्षाभिलाषियों को समस्त बाह्य पदार्थों से ममत्व हटाकर रत्नत्रय स्वरूप आत्मा, जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, उसका ही सेवन करना चाहिए। इस संसार के सारे रस बेरस लगने लगे हैं, सब कुछ देख लिया मैंने, उस रस के अतिरिक्त और कुछ रस है ही नहीं। जिसकी अपन बात करते हैं ना, क्षण भर निज रस को पीछे तक, मिथ्यामल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता। उससे क्या होता है? अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। कितना सिंप्लीफाई कर दिया आचार्यों ने, एकदम सरल कर दिया मोक्ष मार्ग। लेकिन मैं मूर्ख, जो जटिलताएं संसार की है उसी में घुसा रहा, ये सिंप्लीफाइड वर्जन आत्मा का इसमें गया ही नहीं। जो आनंद का स्रोत, दीर्घ काल तक, क्या अनंत काल तक ऐसे सुख का वेदन करने वाली पर्याय, जिसका वर्णन इतने सुंदर ढंग से जगह जगह लिखा है, मैं उसको अवॉइड करता रहा, नेग्लेक्ट करता रहा। उसको ये समझता रहा कि ठीक है साहब, देखेंगे, कभी फुर्सत मिलेगी जब इस तरफ भी सोचें। आत्मा इन तीनों से अभिन्न है, वही आत्म तत्व है, वही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। अतः जो संसार के समस्त दुखों से, भव भव के परिभ्रमण से छूटना चाहते हैं, उन समस्त मोक्षाभिलाषियों को समस्त बाह्य पदार्थों से ममत्व हटाकर रत्नत्रय स्वरूप आत्मा, जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, उसका ही सेवन करना चाहिए। अर्थात रत्नत्रय स्वरूप स्वयं बनना चाहिए। इसी को मोक्ष मार्ग का सेवन कहा जाता है। अभी किसी को मालूम मालूम पड़ा है कि एक साहब एक औषधालय बना है। उस औषधालय में आप खाली उसमें से होके गुजरना है आपको, उसमें एक पैसेज है, उसमें से होके गुजरने मात्र से आपके रोग सब ठीक हो जाते। ये बात पूरे बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ी, लेकिन गए कोई नहीं। एक आध व्यक्ति गया, जो गया उसको लाभान्वित हुआ। बाकी सब तरह तरह के अस्पतालों में इलाज करवाते रहे,
कोई जो है वहां तक जाने का साहस ही नहीं किया, लोगों ने समझा ये सुनी सुनाई बात है, उस पर विश्वास ही नहीं किया। तो उस अविश्वास के कारण से उस प्रोसेस से वंचित रह गए। जिन्हें खोजा तिन पाई, जो उसमें से गुजर के गए, किसी को ये मन में नहीं आया कि चलो अपन एक बार जाके तो देखें। इतने दिन से इन सब अस्पतालों को ट्राई किया, इनसे कितने दिन से रोग ठीक नहीं हुए, जाकर के तो देखें। ऐसा भाव भी नहीं आया। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि भैया तुमने सारे मार्ग अपना लिए, सारे उपाय कर लिए सुखी होने के लिए, अब एक ही मार्ग छूटा है। कुतूहल बस सही, एक्सपेरिमेंट के तौर पर उस रास्ते पर चलकर तो देखो। अगर तुम्हारा मन ना लगे उस पर तो वापस आ जाना, ये संसार तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमारी गारंटी है कि अगर उस मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक एक बार चल पड़े तो वापस संसार में लौटने का मन ही नहीं होगा। बोले महाराज इसीलिए तो हम नहीं जाते उस तरफ। यही तो एक दिक्कत है कि कहीं मोक्ष चले गए और वहां कुछ मिला नहीं, तो इधर से भी गए और उधर से भी गए। इसलिए हम प्रयास भी थोड़ा आधा अधूरा करते हैं। थोड़ा इधर का मिल जाए, और अगर वहां जाना होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ का तो मिल रहा है ना। वास्तव में संसारी जनों के साथ यही घटित हो रहा है। संसारी जनों में कौन से हैं जो धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, हम और आपकी श्रेणी वाले, लेकिन उनको पूर्ण श्रद्धा नहीं है। आज भी मानते हैं कि ये सब ठीक है, साहब पढ़ने सुनने के लिए ठीक है, बाकी जो आनंद यहाँ मिल रहा है वही आनंद थोड़ा सा अगर बढ़ जाए या सुनिश्चित हो जाए, तो मैं काहे के लिए मोक्ष मोक्ष के चक्कर में पड़ूं? जहाँ गए नहीं पहले, कि देखा नहीं, खाली सुनी सुनाई बात। आप सोच के देखना कि वास्तव में यही स्थिति है। वरना तो कौन मूर्ख होगा। जैसे मैंने आपको वो आरोग्य अस्पताल का उदाहरण दिया कि भैया एक बार जाकर तो देखो, जाने वाले नहीं, क्योंकि विश्वास की कमी है, श्रद्धान की कमी है। यही हम सब जी लोगों के जो संसार में पड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेजेस में पड़े हुए हैं, उसका कारण ही ये है। इसी को मोक्ष मार्ग का सेवन कहा जाता है। मोक्ष का मार्ग एक ही है, ये अपन कल पढ़ेंगे कि वो मोक्ष का मार्ग एक ही है कैसे है। मैंने अभी अभी जो बात कही कि हम लोग जो हैं वो आधी अधूरी श्रद्धा के धारी हैं, और हमें विश्वास नहीं है कि वहाँ आनंद ही होगा, इसलिए हम इस आनंद को छोड़ना नहीं चाहते। इस बात से सहमत हो तो जरा बताएं आपको। बोलिए सर। बिल्कुल जी। क्या हम लोग ऐसा चाहते हैं कि मोक्ष जाना तो चाहते हैं, मगर थोड़ा प्रमाद है, देखेंगे जब जाना होगा चले जाएंगे, ऐसा भाव है? या आपको कुछ पता ही नहीं है कि वहां पे कुछ है? नहीं सर, अभी तो काफी क्लियर हो गया। और पहले भी लगता तो था ही कि संसार में दुख ही दुख है, और ये जो छोटे मोटे संसारिक सुख दिखाई देते हैं ये सुख नहीं है, सुखाभास है। ये तो अभी क्लियर हो गया। अ, और अगर मोक्ष जाने का अ, मौका मिलेगा तो जरूर जरूर हम लोग सभी जाना चाहेंगे। अभी उतना तो हो गया। अभी चारित्रिक दुर्बलताएं हैं वो धीरे धीरे हम्म। कम करने का प्रयास करेंगे। बराबर। और कोई बताएं कि वास्तव में हमको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है, या अपन अपना काम चला रहे हैं किस तरीके से? अभी साहब प्रमाद पीछे पड़ा हुआ है, प्रमाद नहीं। बहुत अच्छा। हाँ, 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 सही बात। सही बात। एक मोक्ष की तो इनर्शिया। सर मोक्ष की तो मालूम नहीं, लेकिन यदि हम अपना जो दिन प्रतिदिन अपने जो कसाय भाव है उसको कम कर पाए और समता में रख पाए, तो वही हमारे लिए एक मोक्ष की, हमारे इस समय वो मोक्ष के बराबर ही होगा। क्योंकि आज की तारीख में हमारा जो बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, समाज के साथ में जो डेली इंटरेक्शन है, रिलेशन है, या जो आज की तारीख में जो होड़ लगी हुई है, उसमें अपने आप को बहुत संयमित रख पाना और
बहुत और खुश रह पाना, ये एक मोक्ष से कम नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं हम। वास्तव में जो आपने कहा ना कषायों को कम करना, ये कनेक्टेड है सारा। देखो अपन वो लाइन में पढ़े, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, मिथ्या चला गया, और काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारे तीनों भूमिकाएं इसके अंदर आ गई हैं, है ना। कषाय मंद होने से मार्ग प्रशस्त होता है, या मार्ग प्रशस्त होने से कषाय मंद हो जाती हैं, ये सब कनेक्टेड मामला है। कल अपन इस पर चर्चा करेंगे और सम्यक दर्शन की और बारीकी अपन समझेंगे, क्योंकि अब ये अंतिम लाइनें आने वाली हैं जिसके माध्यम से मुझे मोक्ष मार्ग में स्थापित होने का की कुंजी मिल जाने वाली है, कुंजी, है ना। और ये सब जो हमारे लिए एकदम सरल भाषा में मेड मेड इजी आता था, क्या मेड इजी, तो ये उस तरह के जो है ये साहित्य है। कल अपन इसका और आनंद लेंगे। समय हो गया। हाँ हाँ, संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्थित। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म करेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीर बंधा देना। माता तू दया करके कर मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तू मेरा तू मेरा दिखा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है इसे को भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके गर्मों से छुड़ा दे, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय। हर सब